सुन पा रहे हो, ये वही सन्नाटा है जो कमरा नंबर 308 की दीवारों में कैद है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूही और आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने जा रही हूँ जो ना सिर्फ डराता है बल्कि आपके होश भी उड़ा देगा। दिल्ली से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुराना हॉस्टल था। कहते हैं वहाँ समय भी थम सा गया था। दीवारों पर सीलन, गलियों में वीरानी और खामोशी में छुपी सरसराहट, यही सब देख रही थी मधु जब वह अपने नए हॉस्टल में दाखिल हुई थी। उसकी आंखों में थकान थी और दिल में एक दबी हुई बेचैनी। वो भागी थी अपने अतीत से एक नई शुरुआत के लिए। हॉस्टल के गेट पर उसे मिली एक बूढ़ी औरत, हॉस्टल वार्डन। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, पर कुछ छुपा रही थी। उसने मधु को एक जंग लगी चाबी थमाते हुए बस इतना कहा, कमरा नंबर 308। और सुनो, रात को दरवाजा बंद रखना, बाहर मत निकलना। मधु कुछ समझी नहीं, लेकिन थक हार कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। 308 नंबर का कमरा हॉस्टल की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। अकेला, वीरान और अजीब सा। कमरे में घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, पर उसने सोचा शायद पुराने कमरों में ऐसा ही होता है। थक कर बिस्तर पर गिरते ही उसकी आंखें बंद होने लगीं, पर सोना आसान नहीं था। रात के सन्नाटे में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे कोई कमरे के कोने में कुछ बोल रहा हो। डरते हुए उसने अपनी आंखें खोली और देखा खिड़की के बाहर कोई लड़की उसे घूर रही थी। भीगे बाल, सफेद चेहरा और खाली आंखें। मधु चीख पड़ी, मगर जैसे ही उसने फिर से देखा वहां कोई नहीं था, बस खामोशी और एक हल्की सिसकी हवा में घुली थी। अगले दिन मधु ने हॉस्टल की कुछ लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश की, पर सबके चेहरों पर अजीब डर था। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। बस एक लड़की फुसफुसाई, कमरा 308, वो आज भी वहीं है। मधु के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब था इसका? रात होते ही डर ने फिर से दस्तक दी। कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। कोई बाहर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। मधु ने डरते डरते दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। वो वापस पलटी तो देखा कमरे के अंदर दीवार पर खून से लिखा था, मुझे आजाद करो। डरते हुए मधु ने हॉस्टल के तहखाने में जाकर सच्चाई जानने की ठानी। पुराने तहखाने में उसे मिली एक धूल भरी डायरी। डायरी के पन्नों पर लिखा था, मेरा नाम रिया था। मैंने हॉस्टल के सच को सामने लाने की कोशिश की थी, लेकिन वार्डन ने मुझे दीवार में चुनवा दिया। अब मैं भटक रही हूँ, मुक्ति चाहिए। हॉस्टल के भीतर एक हत्या हुई थी और वो आत्मा अब भी यहाँ कैद थी। तभी तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और सरसराहट। पीछे पलटते ही मधु ने देखा रिया की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और फटी फटी आंखें। वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस मधु से मदद मांग रही थी। मधु ने फैसला किया वो रिया को आजाद कराएगी। अगली रात मधु मोमबत्तियां जलाकर आत्मा को बुलाती है। रिया की आत्मा प्रकट होती है। मधु कांपती आवाज में कहती है, क्या करूं मैं? कैसे तुम्हें आजाद करूं? रिया अपनी उंगली से हॉस्टल की पुरानी दीवार की ओर इशारा करती है, जहां उसे जिंदा दफनाया गया था। मधु अपने हाथों से उस दीवार को तोड़ती है। दीवार के पीछे दबा एक कंकाल मिलता है, रिया का। जैसे ही कंकाल को बाहर निकाला जाता है, अचानक हॉस्टल की सारी बत्तियां तेज चमकने लगती हैं। आंधी चलने लगती है। रिया की आत्मा मुस्कुराती है और फिर धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो जाती है। रिया की आत्मा को आजाद करने के बाद हॉस्टल में सब कुछ शांत हो गया था। मधु ने राहत की सांस ली, लेकिन तीसरी रात मधु को फिर से वही सरसराहट सुनाई दी। कमरे के कोने में उसे किसी की परछाई नजर आई। वो धीरे धीरे पास आई और कान में फुसफुसाई, तुमने गलत आत्मा को आजाद किया है। मधु सिहर गई। उसने इधर उधर देखा,
कमरा खाली था। उसी रात हॉस्टल में अजीब चीजें फिर से होने लगीं। लड़कियां नींद में चीखने लगीं। दीवारों पर फिर से खून के निशान उभर आए और वार्डन, वो तो गायब हो गई थी। अगली सुबह मधु बेसमेंट में फिर गई, पर इस बार उसे वहां एक और डायरी मिली जिस पर लिखा था रिया निर्दोष नहीं थी, असली शिकार तो कोई और था। रिया ने हॉस्टल की दूसरी लड़कियों के साथ जो किया था वो माफ नहीं किया जा सकता। मधु के हाथ कांपने लगे। डायरी के पन्ने पलटते पलटते एक फटी फोटो बाहर गिर पड़ी। फोटो में रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पीछे एक और लड़की थी जिसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। अचानक बेसमेंट की लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी ने मधु का हाथ पकड़ लिया और एक डरावनी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी रिहाई कर दी, अब ये हॉस्टल मेरा होगा। मधु चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में ही घुट गई। हॉस्टल की छत पर मधु खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। वे खाली और काली हो चुकी थीं। हॉस्टल के गेट पर एक नई लड़की दाखिल हो रही थी। वार्डन की जगह अब मधु थी। वो उसी पुराने अंदाज में मुस्कुराई और फुसफुसाई, कमरा 308, याद रखना, रात को दरवाजा बंद रखना, बाहर मत निकलना। लेकिन क्या सच में रिया निर्दोष थी या वो किसी और की चाल का शिकार थी? मधु के साथ क्या हुआ? क्या वह वाकई जिंदा थी या फिर कुछ और बन चुकी थी? वार्डन अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या वह सब कुछ जानती थी? कमरा 308 का रहस्य क्या अब भी अधूरा है, या ये डर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होने वाला? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो जल्दी से कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी खौफ की इस दुनिया में और गहराई से उतरना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला डर आप तक पहुंचने ही वाला है।